सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ आइडेंटिटी मूवी के बारे में जो आई थी 2 जनवरी 2025 को सिनेमास पे और अभी 31 जनवरी 2025 को आ चुकी है अपने ओटीटी पे। और ये ओटीटी पे जिस पे आई है उसका नाम होता है Z5। देखो, मैं तुमसे अगर कुछ क्वेश्चंस पूछूं 2024 या फिर पहले के टाइम पे आज का जो लोगों का इंटरेस्ट है वो कैसा बनता जा रहा है। स्ट्रेंजर थिंग्स, 13 रीजंस वाई, भूल भुलैया ओरिजिनल वाली, दृश्यम 1, दृश्यम 2, या तुम समझ लो हॉरर, क्राइम, सस्पेंशन, लाइक पूरा ऐसे वो सस्पेंस रखना, थ्रिलर, खून खराबा। अगर कोई एक चीज हुई है फिर उसके बाद उसके पीछे वो कितनी चीजें हैं। और एक जो वो शैडो वाला था जिसमें अपने अभिषेक बच्चन होते हैं, या फिर तुम मिस्टीरियस मैन देख लो, तुम अपना फैमिली मैन देख लो। मतलब ये जितनी भी है मूवीज, वेब सीरीज, इनके अंदर वो एक ही प्लॉट चलता है कि हमारे सामने ये एक इंसिडेंट हो चुका है और जो उसके अंदर वेब सीरीज के अंदर लोग हैं उनके अंदर भी एक इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो चुका है। बस हम उसको फोर्थ वॉल से देख रहे हैं, वो उसके अंदर वो जी रहे हैं, बट एंड तक ना हमें पता चलता ना उन्हें पता चलता वो चीज किसने करी है, कैसे करी है। वो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, किसने, कब, कैसे, क्यों। तो इन चारों चीजों पे अपने लाइक पूरे ऐसे थ्रिलर और अपने ये क्राइम वाली चीजें घूमती है। तो उसी पर आई है आइडेंटिटी मूवी। और इसके अंदर एक सस्पेंस नहीं, एक वो पॉइंट नहीं, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट। और इसका जो क्लाइमैक्स है दैट इज टॉप नॉच। मैंने आज सुबह ही देखी है। मैं सुबह लाइक 8-9 बजे उठ गया था क्योंकि मुझे मूवी देखनी। मैंने देखी, फिर मैं फ्री हुआ एंड भाई आई पर्सनली लव दिस मूवी। अगर मैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करूं, मूवी स्टार्ट होती है, उसमें क्लोथिंग स्टोर दिखाते हैं, फिर दिखाते हैं एक वुमेन होती है, वो वुमेन ट्रायल रूम में अपने कपड़े चेंज करने जा रही होती है। तब उसको दिखता है एक हिडन कैमरा जो वहां पे जो क्लोथिंग स्टोर में एक ऐसे सेल्स बॉय काम कर रहा होता है वो उसी ने लगा रखा होता है। फिर जब वो उसके तह में पहुंचे तब उनको पता चलता है वो इसने पहली बार नहीं किया, वो ऐसे पता नहीं कितने टाइम से कर रहा है। और जब वो कपड़े चेंज कर रही होती है तो वो उन लड़कियों को करता है ब्लैकमेल, उनको, उनके घर वालों को, उनके रिलेटिव, उनके दोस्तों को, कि अगर तुमने ये चीज मतलब हमें पैसे नहीं दिए तो ये जो वीडियो बनी है इसको मैं बाहर सोशल मीडिया पे लीक कर दूंगा। फिर दिखाते हैं जो पूरा वैसे वो ऑपरेट कर रहा होता है, उसका एक बेस होता है जो एक बहुत पुराना वेयर हाउस होता है और उसका नाम होता है अमर। फिर एकदम से दिखाते हैं उस पूरे वेयर हाउस में आग लग जाती है, कोई अमर को मार देता है, उसकी बॉडी को भी आग लगा देता है। बट वो किसने, क्यों, कैसे किया वो कुछ नहीं पता चलता। अब ये पूरा क्राइम किसने करा, इसकी एक आई विटनेस होती है जो एक लड़की होती है, पर उसके साथ एक दिक्कत होती है कि उसको फेस याद रखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कि मतलब उसने पहले कौन सा फेस देखा था उसको वो याद नहीं रहेगा, बट जो उसके सामने फेस होगा वो कहीं ना कहीं उसी को समझने लगी कि इसने कुछ वैसा किया है। तो जब वो लेडी होती है उसको पुलिस वाले अपने पास बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो तब वो कहती है कि हाँ मैं उसको इतने ध्यान से देखा है कि मैं उसका स्केच भी बनवा सकती हूँ। फिर उसके बाद जब वो स्केच आर्टिस्ट को बुलाते हैं तो फिर जब वो पूरे ऐसे डिस्क्रिप्शन दे रही होती है उस क्रिमिनल का, उस किलर का, तो जो स्केच आर्टिस्ट पहला स्केच तैयार करता है वो उसी स्केच आर्टिस्ट का होता है। कि हाँ वो फिर सब देख के हैरान होते हैं कि ये फिर वो कहती है नहीं नहीं वो कोई और है। फिर उसके बाद वो उसको एक मौका और देते हैं, फिर वो एक स्केच और बनाते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। इस बार सेम नहीं, कुछ और फेस बनता है और तब वो कहती है कि हाँ यही था, यही वो इंसान है जिसने उसको जिंदा आग लगाई है। उसके बाद दिखाते हैं जो वो स्केच आर्टिस्ट होता है उसी ने एक्चुअल में ये क्राइम किया होता है। और इसके बारे में जब पुलिस को पता चलता है तो वो वहां से भाग जाता है। फिर उसके बाद वो उस लड़की को मारने के लिए आता है जिसने जो वो पूरा स्केच बनवा रही थी। और वहां पे वो एक डॉक्टर के पास होती है क्योंकि उसकी मेंटली हालत ठीक नहीं होती। और जो वो लड़की होती है वो इतनी ज्यादा घबराई हुई होती है कि जो वो डॉक्टर होता है जब उसको कंसोल करने आता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, उसको लगता है कि भाई यही है क्रिमिनल, यही है वो किलर, इतने में वो गन पॉइंट निकालती सीधा डॉक्टर को सर पे रख देती है। सोचो, जान बचाने वाले की अब खुद की जान का खतरा है। और ये चीज जब जो वो स्केच आर्टिस्ट होता है उसको पता चलता है, वो फिर देख के वहां से भाग जाता है कि चलो अच्छा है, इसकी तो मेमोरी है वैसे भी लॉस है तो मैं आप यहाँ पे रह के कुछ कर नहीं सकता। और फिर 4 हफ्ते पहले स्टोरी चली जाती है जहाँ पे एक न्यूज रिपोर्टर होती है, एक एंकर होती है, एक हैकर होती है। और जो उसने लाइक जो वो होता है ना क्लोथिंग स्टोर वाला जिसने वो सारे ऐसे उनके न्यूड्स बना रहा था, तो उसके बारे में उसको पता लग जाता है तो वो उसको ब्लैकमेल करती है और वो उसके वेयर हाउस में पहुंच जाती है बाकी के सबूत इकट्ठा करने। जिस टाइम पे वेयर हाउस में आग लगा देता है वो स्केच आर्टिस्ट,
तो एक्चुअल में जो मरता है वो और कोई नहीं, वो एक न्यूज रिपोर्टर होती है जो उस क्लोथिंग स्टोर के सेल्समैन को पकड़ने आई थी, जिसको स्केच आर्टिस्ट ने आग लगाई है, जिसको देख लिया था एक भुलक्कड़ औरत ने। उसके बाद दिखाते हैं स्केच आर्टिस्ट को बचाने के लिए कोई और गवाही दे देता है, बट फिर उसके बाद स्केच आर्टिस्ट खुद कह देता है कि हाँ मैंने ही जो सेल्समैन था उसको मारने की कोशिश करी, क्योंकि उसने मेरी बहन और मेरी बहन की दोस्त की उसने इज्जत लूटी है, उसने RAPE किया है, मैं बोल नहीं सकता ड्यू टू यूट्यूब कॉपीराइट्स। इसने ये की जिस वजह से मैं उसको मारने की कोशिश करी और मुझे पता नहीं मैं सफल रहा या मैं नहीं रहा। और फिर उसके बाद उसको ये पता चलता है क्योंकि जो उसकी बहन का भाई होता है वो अपनी दोस्त मतलब अपनी बहन की दोस्त की भाई से हेल्प मांगना है, तब उसको पता लगता है कि ओह ये तो मेरी बहन के साथ भी हुआ है। उसके बाद दिखाते हैं जो वो स्केच आर्टिस्ट होता है उसकी बैक स्टोरी चली जाती है कि वो एक्चुअल में एक ऑफिसर होता है, फिर उसकी पूरी चलती है कि ये क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ ये, और इसकी बहन क्या सारी चीजें थी। फिर स्टोरी आती है अपने करंट टाइम में, फिर बीच में कुछ चीजें होती है वो मैं नहीं बताऊंगा, बट एंड में एक सीन आता है फ्लाइट का और हाईजैक वाला, वो होता है। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने उसको कैसे खत्म कर, क्या वो क्लिफ हैंगर था, क्या वो क्लाइमैक्स था, वो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ मैं इतना बता चुका हूँ, वो चीज अब तुम खुद जाके देखो, क्योंकि मैं वो बता दूंगा ना, हो सकता है मैं उसको जस्टिफाई ना कर पाऊं। मतलब इन्होंने उसको जिस तरीके से करा, जो इन्होंने वो मैसेज दिया, दिमाग का भांग भरोसा करा मेरा, तो मैं चाहूंगा वो चीजें तुम्हारे साथ भी, उसको जाके देखो। मूवी पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी है। सोशल मैसेज, जितनी वो चीजें चलती है, जितने वो क्राइम बढ़ते रहते हैं, साइबर क्राइम, जो एक बिल्कुल कहते हैं ना एक ग्राउंडेड स्टोरी। और मुझे ना मलयालम लाइक जो पूरे सिनेमा है, मुझे इनकी चीज बहुत अच्छी लगती है। चाहे तुम भूल भुलैया देख लो, क्योंकि वो भी एक था रीमेक अपनी मलयाली मूवी का। जो दृश्यम मूवी फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो भी रीमेक है अपनी मलयाली मूवी का। तो मैं तो बस ये कहूंगा तुम इस मूवी को जाके देखो, इट डिजर्व्स 5 स्टार्स। इसने मेरी सारी चीजें पूरी कर दी, मतलब मुझे खून खराबा, जलाना, लड़की के साथ उल्टा होना, जो जो एक स्टोरी में होना चाहिए, इन्होंने वो हर एक एस्पेक्ट को इसमें कवर किया, और जिसको उस तरीके से पूरे वो हर एक करेक्टर में लेके गए। सिर्फ मूवी एक करेक्टर पे नहीं रखी, मतलब आइडेंटिटी, पहचान, किसकी पहचान क्या है, कौन है, कैसे है, कब कौन पहचान वाला किसका कैसे निकलेगा, वो तुम खुद देखना। तो गाइस ये था मेरा आइडेंटिटी मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। भाई मुझे अभी फिलहाल थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, तो इस वीडियो पे थोड़ा प्यार बांटना। और बाकी तुम बताओ तुमने मूवी देखी है या नहीं, और देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो जाके देखो। नाम भी नहीं सुना था, अब सुन लिया, अब जाके देख लेना। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।